एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था जीडीपी को, तो आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। और इसकी परिभाषा क्या थी? तो एक देश की जो घरेलू सीमा है, उस घरेलू सीमा में एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स जो है वो तैयार हो रही है और जो फाइनल सेवाएं हैं वो तैयार हो रही है, तो उन सब को मिला करके जो मार्केट प्राइस होता है उसको हम लोग जीडीपी कहते थे। तो अब हम लोग जीडीपी के जो कुछ कॉमन पॉइंट्स है उसको देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले है कि जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो देश की घरेलू सीमा में हुआ हो। यानी कि जीडीपी के अंतर्गत हम लोग सिर्फ उसी उत्पादन को, उसी प्रोडक्शन को देखेंगे जो देश की घरेलू सीमा में हुआ हो, यानी देश के बॉर्डर के अंदर हुआ हो। मान के चलिए ये कोई कंट्री है और इस सर्कल के अंदर उस कंट्री का जो है लैंड है, इसके आगे आउटसाइड है, कंट्री का आउटसाइड है। तो इस कंट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि विदेशी उत्पादन भी क्यों ना हो रहा हो, वो जीडीपी के अंतर्गत ही आएगा। यदि भारत के संदर्भ में देखिएगा तो भारत के अंदर अगर कोई विदेशी कंपनी है जो भारत में व्यापार कर रही है या भारत में किसी चीज़ का निर्माण कर रही है, तो भले ही वो कंपनी विदेशी ही क्यों ना हो, वो भी जीडीपी के अंतर्गत ही आता है। दूसरा पॉइंट क्या था जीडीपी का? तो जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ही ध्यान में रखा जाता है। यानी कि जब भी हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जो फाइनल गुड्स हैं सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखते हैं। जो फाइनल गुड्स के बनने से पहले जो गुड्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसके पीछे रीज़न यही है ताकि हम लोग बार बार जो है गिनना ना पड़े, इसीलिए हम लोग फाइनल गुड्स को जीडीपी के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल से इस बात को अच्छे से समझेंगे। मान के चलिए गेहूँ है, गेहूँ से आटा बनता है और आटा से ब्रेड बनता है। तो ये तो आपका प्राइमरी गुड्स है, ये टर्शियरी है, माध्यमिक, और ये फाइनल गुड्स है ब्रेड। क्योंकि ब्रेड अब रेडी है, आटा से ब्रेड बना, ब्रेड अब रेडी है खाने के लिए। तो हम लोग अब जब जीडीपी को काउंट करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रेड की मार्केट प्राइस को काउंट करेंगे, ना कि आटा का और ना ही गेहूँ का। लेकिन एक तरीका जीडीपी को काउंट करने का ये भी है कि हम लोग अगर सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट ना किया जाए जीडीपी में, तो हम लोग बाकी सारे प्रोडक्ट्स को भी काउंट करके जीडीपी में लिख सकते हैं। बस उसके लिए हम लोगों को करना होगा कि जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उनके वैल्यू एडिशन को आपस में जोड़ देना होगा। फिर से बता रहा हूँ, मान के चलिए हम लोग जीडीपी में फाइनल गुड्स को जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग फाइनल गुड्स को ना जोड़ें और बोलें कि बिना फाइनल गुड्स को जोड़े जीडीपी निकालिए, तो कैसे करेंगे? तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी गुड्स हैं, उन सब का जो वैल्यू एडिशन प्राइस है, जो मूल्य संवर्धन प्राइस है, उसको जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल गेहूं का आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस 10 रुपया है। आटा, गेहूं से आटा बना तो मार्केट प्राइस हो गया 12 रुपया। तो इसका वैल्यू एडिशन क्या हुआ? तो ये तो 10 ही रुपया रहेगा, लेकिन 12 रुपया आटा यानी 2 रुपया बढ़ गया, तो आटा का वैल्यू एडिशन हो गया 2 रुपया। और जब आटा से ब्रेड बना यानी तो 20 रुपया, यानी 12 से अगर 20 बनेगा तो 8 रुपया बढ़ गया। तो अगर सबको कैलकुलेट किया जाए तो भी एमआरपी उतनी ही आ रही है जो कि फाइनल गुड्स की एमआरपी है। तो ये भी एक तरीका होता है। यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा गया है कि यह ध्यान देने योग्य है कि यदि अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के बजाय सभी वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी की गणना में सम्मिलित करना है, तो इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि अलग अलग उत्पादन की अवस्थाओं पर किए जाने वाले मूल्य संवर्धन को आपस में जोड़ लिया जाए। यानी अगर हम फाइनल गुड्स के अलावा सभी गुड्स को जोड़कर जीडीपी निकालना चाहें तो हम लोगों को बस ये करना होगा कि सारे प्रोडक्ट्स का जो मूल्य संवर्धन है यानी वैल्यू एडिशन प्राइस है उसको जोड़ना होगा, ना कि मार्केट प्राइस को। तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा। उसके अतिरिक्त जीडीपी में ये तो हम लोगों ने देख चुका था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि जो हम लोगों ने भी बोला कि मार्केट फाइनल गुड्स के एमआरपी के अलावा अगर हम लोग को जीडीपी निकालना है तो वैल्यू एडिशन को जोड़ के सभी प्रोडक्ट्स का जीडीपी निकल सकता है। ये जो तरीका है उसको भारत ने 2015 में एक्सेप्ट किया था जीडीपी की गणना हेतु। ठीक है, इंडिया एडोप्टेड दिस मेथड ऑफ जीडीपी एस्टिमेटेड इन 2050 अंडर एसएनए। एसएनए का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 के अंतर्गत भारत ने 2015 में जीडीपी की गणना के लिए जो वैल्यू एडिशन वाली टेक्निक थी उसको जो है लागू किया था, उसको माना था। इसके अतिरिक्त जीडीपी की और बातें हैं तो यह है कि जीडीपी को एक समयावधि से जोड़ा जाना चाहिए, जो कि समय सामान्यतः 1 वर्ष होता है। यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हर महीने जीडीपी निकालें या 2 साल में निकालें या 10 साल में निकालें, ऐसा नहीं। एक निश्चित तिथि के अनुसार ही जीडीपी को निकालना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि हम लोगों को हर वर्ष की जीडीपी गणना करने से ये फ़ायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है
वो किस ओर जा रही है, वो घाटे में जा रही है, वो मुनाफे में जा रही है, किस ओर जा रही है, तो उससे हम लोगों को पता चलता है। इसीलिए एक निश्चित समय अवधि में ही जीडीपी को निकाला जाना चाहिए। इसके बाद जीडीपी के बाद आता है जीएनपी। जीएनपी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का मकसद था जीडीपी को क्लियर करना, तो इस वीडियो के माध्यम से जीडीपी क्लियर हो चुका है। जीएनपी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।